हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये 13 टू 18 सितंबर का क्विज है। 13 टू 18। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, कल एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक, उसके ऑथर हैं विकास खन्ना। विकास खान वहां लिखा हुआ है, विकास खन्ना उसका आंसर है। एंड वेरी थैंक यू टू श्वेता धाकड़ जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया। ये टू वे कम्युनिकेशन रहता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इस तरीके से इंटरेक्टिव रहता है तो अच्छा भी लगता है कि हाँ कोई अच्छे से फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन जो है उसको सुधार लीजिएगा। विकास खन्ना है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक के ऑथर। ठीक, चालू करते हैं आज का अपॉइंटमेंट्स देखते पहले। UNICEF has appointed which actor as a celebrity advocate for a children's right campaign? चिल्ड्रंस राइट कैंपेन के लिए यूनिसेफ ने किसको अपॉइंट किया है एज अ सेलिब्रिटी एडवोकेट? तो इसका आंसर है आपका आयुष्मान खुराना। ठीक है, कल नहीं परसों भी एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आयुष्मान खुराना था। कमेंट करिएगा वो किसी चीज के एम्बेसडर थे कि क्या थे, अगर आपको याद है तो। देखिए, मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्वेश्चन तक याद होना चाहिए। तो कमेंट करिएगा आयुष्मान खुराना किस क्वेश्चन में आए थे, कल या परसों आए थे। ठीक है, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो योशिडी सुगा बने हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। इसके पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर, उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन बने हैं? ये है राजेश खुल्लर बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करना है। ठीक है, ये कमेंट किया करिए, तभी अच्छा लगता है कि हाँ कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत राइट डायरेक्शन में है, कि आप उसको देख रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर अपॉइंटमेंट में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इस वीक में जो मैंने ले लिया है। बुक्स एंड ऑथर, फर्स्ट बुक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? आजादी बुक के ऑथर कौन है? वेरी फेमस एंड रिनोन्ड ऑथर है अरुंधति रॉय की बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, मैंने खुद पर्सनली पढ़ी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अरुंधति रॉय इज द ऑथर ऑफ बुक आजादी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड बुक के ऑथर कौन है? इसके ऑथर है बराक ओबामा ने ये बुक लिखी है, अ प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? तो बुक एंड ऑथर में ये नहीं क्वेश्चन आना चाहिए था, बट ये 2 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर के हैं। रैंकिंग में ये आना चाहिए था, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? इंडिया का रैंक है फ्रेंड्स 116। अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि इसमें टॉप पे कौन रहा है, टॉप पे कौन है, फाइंड करके कमेंट करना है। तो 116 इंडिया की रैंक है। टॉप रैंक क्या है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116 है, हु इज ऑन द टॉप? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका टॉप पे कौन है आप बताइएगा। अब बैंकिंग न्यूज ले लेते हैं। बैंकिंग न्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB has estimated the GDP of India is expected to contract by। इंडिया की GDP कितना एक्सपेक्ट किया है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? तो 9% किया है। देखिए, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट करना है, फाइंड आउट करना है ADB का हेडक्वार्टर, और इसने कितना एक्सपेक्ट किया है इंडिया की GDP? 9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI Lombard General Insurance has entered into a banker insurance tie-up with which bank for selling its insurance product? ठीक है, तो ICICI बैंक किस कंपनी, ICICI Lombard General Insurance किस बैंक के साथ बैंक का इंश्योरेंस टाई अप में एंटर हुआ है? बैंक का इंश्योरेंस टाई अप क्या होता है?
बैंक का इंश्योरेंस टाइप में बैंक और इंश्योरेंस कंपनी टाइप करके अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं, क्रॉस सेलिंग होती है बेसिकली। तो कौन सा बैंक है? तो यहाँ पे आपका आंसर है यस बैंक। यस बैंक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ टाइप किया है बैंक इंश्योरेंस का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज अपॉइंटेड whom as its country director for इंडिया। तो एडीबी ने किसको अपॉइंट किया है? न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया इज ताकेउ कोनिशी। ताकेउ कोनिशी बने हैं इंडिया के न्यू डायरेक्टर फॉर इंडिया अपॉइंटेड बाय एडीबी, ताकेउ कोनिशी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच watch company and State Bank of India has launched India's first contactless payment watch। contactless payment watch किस वॉच कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलके लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आपका टाइटन। टाइटन ने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज साउथ पार्लियामेंट्स अप्रूवल टू इन्फ्यूज हाउ मच करोड़ इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी। देखिए सितंबर की न्यूज है, तो सितंबर में ये बात चली थी कितना इन्फ्यूज करना है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितना अमाउंट वाले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें अमाउंट, डायरेक्ट अमाउंट पूछा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया था कि पीएसबीज में इंफ्यूज किया जाएगा। तो आंसर है 20,000 करोड़। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पे। ठीक, फर्स्ट है रैंक पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, देखिए अभी हम सेपरेट पढ़ रहे हैं। सेपरेट में भी 4 सेक्शन हम बेसिकली लेके चल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, बुक्स एंड ऑथर और आपका अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स। ठीक है, फिर हर संडे को हम क्या करेंगे, एक अलग से, जैसे इंडेक्स पे एक शॉर्ट वीडियो, जब 1 मंथ अपना कवर हो जाएगा तो एक शॉर्ट वीडियो इस पूरे मंथ में ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे। ठीक है, ये पूरे मंथ में ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, ये पूरे मंथ में ये इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स के न्यूज थे। स्पोर्ट्स में बेसिकली कुछ ही स्पोर्ट्स लेंगे, सारे वास्ट नहीं करेंगे, उसको छोटा छोटा लिखेंगे, छोटा रहेगा ताकि वो आपको अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाए फिर से। ठीक है, एसबीआई क्लर्क के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, कवर करूंगा, फिर इसके बाद अक्टूबर स्टार्ट करेंगे। ये कल फिर परसों तक ये मंथ कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद अक्टूबर स्टार्ट करेंगे। फिर लास्ट के 2 मंथ कवर करना भी बहुत जरूरी है आपका, और आपने पढ़ा ही होगा, आपका रिवाइज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? 105th रहा है। अब ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन लाता है, किसके द्वारा इसको लाया जाता है, इसको सर्च करना आपका काम है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? एरो इंडिया 21 का 13th एडिशन किस सिटी में हुआ है? किस सिटी में हुआ है? पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। बेंगलुरु आंसर है, बेंगलुरु में हुआ है एरो इंडिया 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल हैज रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010? कौन सा टेम्पल है जो रजिस्टर्ड हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 में? तो इसका आंसर है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल रजिस्टर हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पिगरी मिशन विद एन आउटले ऑफ 200 करोड़? पिगरी मिशन किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पिगरी मिशन? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय ने लॉन्च किया है पिगरी मिशन। पिगरी मिशन क्या है, डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज लॉन्च द आसरा स्कीम? आसरा स्कीम टू एम्पावर वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली। आसरा स्कीम किस गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है? तो आसरा स्कीम आपका है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश ने आसरा, ऐसे याद रखिएगा, आंध्र से आसरा, आंध्र प्रदेश आसरा स्कीम। ठीक है, मेघालय पिगरी मिशन मेघालय द्वारा और आसरा स्कीम आंध्र प्रदेश द्वारा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च गरिमा स्कीम? गरिमा स्कीम किसने लाया है? गरिमा स्कीम आपका आया है। एक क्वेश्चन ये ऊपर छूट गया, पहले इसको ले लेते हैं। तो 73rd सेशन ऑफ WHO रीजन कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? 73rd सेशन WHO का रीजन कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया किस कंट्री ने होस्ट किया है? इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड ने होस्ट किया है WHO का रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया सेशन होस्ट हुआ है थाईलैंड द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन छूटा था, इसको ले लिएगा। 7th क्वेश्चन है गरिमा स्कीम। गरिमा स्कीम आपका उड़ीसा स्टेट ने, उड़ीसा ने लॉन्च किया है गरिमा स्कीम। तो 3 स्कीम इसमें बेसिकली हमें पढ़े। गरिमा स्कीम जो कि उड़ीसा द्वारा किया गया है, आसरा स्कीम आंध्र प्रदेश द्वारा, और आपका पिगरी मिशन मेघालय द्वारा। 3 स्टेट आपके इसमें कवर हो गए। तीनों स्टेट के कैपिटल गवर्नर आपको याद करने हैं, ठीक है। कैपिटल और गवर्नर दोनों याद करने, कौन गवर्नर है इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, विच सोशल मीडिया हैज लॉन्च द देयर इज हेल्प इनिशिएटिव टू प्रिवेंट सुसाइड? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने देयर इज हेल्प इनिशिएटिव लिया है टू प्रिवेंट सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए? तो आंसर है ट्विटर ने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द US Open? US Open वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? इसका आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जीती है वुमेन सिंगल टाइटल फॉर US Open 2020, नाओमी ओसाका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as the chairman of the board of governor of the Advertising Standard Council of India? Advertising Standard Council of India ASCI के चेयरमैन कौन बने हैं? ASCI के चेयरमैन आपके बने हैं सुभाष कामत बने हैं ASCI Advertising Standard Council of India के चेयरमैन। नेक्स्ट, who has won the Formula 1 टुस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020? टुस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विनर कौन रहे हैं? फॉर्मूला 1 रेसिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे लेविस हैमिल्टन हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लेविस हैमिल्टन कौन से कंपनी की कार किस कंपनी की कार चलाते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये दोनों चीज आपको सर्च करके कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना आपको भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस इसको याद कर लिए हो गया। एक क्वेश्चन के पीछे 3 क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, बट ऐसे आ गया कि टुस्कन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड लेविस हैमिल्टन ने जीता है, तो बताइए लेविस हैमिल्टन किस ब्रांड की कार चलाते हैं? तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। तो लेविस हैमिल्टन किस कंपनी की कार चलाते हैं और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो 12th क्वेश्चन, विच रेटिंग एजेंसी हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 8 to 8.2 फॉर 2021? तो किस रेटिंग एजेंसी ने इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 8 से 8.2 कहा है? तो इसका आंसर आपका केयर ने, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, केयर ने इंडिया का GDP ग्रोथ रेट क्या प्रेडिक्ट किया है? तो 8 to 8.2 इसका आंसर है, ठीक है। 13th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स विच कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट अ वारंट? सर्च करके अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट, ऐसा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये चीज स्टार्ट की है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है जो सर्च करेगा, अरेस्ट करेगा विदाउट अ वारंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम? मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम MMKS किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आंसर है गुजरात ने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। तो मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम कहाँ से स्टार्ट हुई है? गुजरात से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अ रिसर्च लैब ऑफ DRDO विल बी ओपन इन कैलारस
जौरा रीजन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में DRDO का न्यू लैब सेंटर बनने वाला है? तो आंसर है मोरेना। मोरेना में, मध्य प्रदेश के मोरेना में DRDO का न्यू लैब रिसर्च सेंटर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज वॉन द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड फॉर साबुज साथी प्रोजेक्ट। देखिए, साबुज साथी प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल का था, तो साबुज साथी प्रोजेक्ट के लिए कौन सा स्टेट जीतेगा अवार्ड? वेस्ट बंगाल ही जीतेगा, तो आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन? माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया था माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स एट विच प्लेस इन बिहार? बिहार में एक नया एम्स बनने वाला है, तो वो बिहार के किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है? तो आंसर है आपका दरभंगा। दरभंगा में एक न्यू एम्स बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI टू डेवलप MSME इकोसिस्टम इन द स्टेट? SIDBI के साथ किस स्टेट गवर्नमेंट ने पैक्ट साइन किया है, MOU साइन किया है टू डेवलप MSME इकोसिस्टम? तो ये स्टेट है राजस्थान। राजस्थान ने ऐसा किया है, SIDBI के साथ MOU साइन किया है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए किस स्टेट को अप्रूवल मिला है यूनियन कैबिनेट द्वारा? तो आंसर है हरियाणा। हरियाणा में बनने वाला है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ठीक है, हरियाणा आंसर इसका। नेक्स्ट, which state is the happiest state in India according to India Happiness Report 2020? India Happiness Report 2020 में इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है? तो आंसर है मिजोरम। मिजोरम है इंडिया में सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का कैपिटल और वहां के गवर्नर, वहां के CM आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, which country has issued the world's first sovereign bond linked to the sustainable development goal set by the UN? तो SDG linked sustainable development goal, SDG linked sovereign bond किस कंट्री ने इशू किया है? ये वर्ल्ड का पहला ऐसा sovereign bond है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिंक्ड है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिंक्ड सोवरेन बॉन्ड किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर है मैक्सिको ने। ऐसा मैक्सिको ने किया है। ठीक है, तो आंसर हो गया मैक्सिको। नेक्स्ट लेंगे, विच कंट्री वॉकड आउट ऑफ अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ CSO ओवर अ डिस्प्ले ऑफ कंट्रोवर्शियल मैप? तो CSO की मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें कंट्रोवर्शियल मैप के वजह से किस कंट्री ने वॉकआउट कर दिया, वहां से मतलब मीटिंग को छोड़ दिया, वॉकआउट कर दिया? तो आंसर है इंडिया। इंडिया ने ऐसा किया है, कंट्रोवर्शियल मैप शो किया गया था, वहां से इंडिया वॉकआउट कर दिया। ठीक है, तो SCO का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग इंडियन सिटीज विच सिटी हैज टॉप्ड 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स? स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा रिलीज स्मार्ट सिटी इंडेक्स में इंडिया का कौन सा सिटी आपका स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किया है? तो आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद ने टॉप किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पे हैदराबाद, हैप्पीएस्ट सिटी में टॉप पे है मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड हो जाने की वजह से ये इंपॉर्टेंट रहता है। विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू अर्न द COVID-19 5-star एयरपोर्ट रेटिंग फ्रॉम स्काई ट्रैक्स?
स्काई ट्रैक्स द्वारा कोविड-19 5 स्टार रेटिंग वाला एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको याद रखिएगा, फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कोविड-19 5 स्टार रेटिंग वाला एयरपोर्ट है वर्ल्ड का पहला। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड। विच प्लेयर हैज टॉप फोर्ब्स रैंकिंग ऑफ द हाईएस्ट पेड सॉकर प्लेयर? फोर्ब्स रैंकिंग ऑफ हाईएस्ट पेड सॉकर प्लेयर कौन बना है? तो आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं लगाइएगा, लियोनेल मेसी बने हैं। ठीक है, लियोनेल मेसी फोर्ब्स रैंकिंग में हाईएस्ट पेड सॉकर प्लेयर हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज सेट टू बिकम फर्स्ट यूएसए क्रिकेटर टू फीचर इन आईपीएल 2020? आईपीएल 2020 में आने वाले यूएसए के पहले क्रिकेटर कौन है? तो आंसर है अली खान। अली खान आईपीएल 2020 में यूएसए क्रिकेटर, पहले यूएसए क्रिकेटर हैं जो खेलेंगे। अली खान नाम है इसका। ठीक है, तो आज का सारा सेशन क्लियर हो गया है। देखिए, संडे को क्विज ऑर्गेनाइज करने का प्लान हो रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया, मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट क्विज फ्री में रखते हैं, देखते हैं कैसा हो रहा है, क्या रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से, उस हिसाब से आगे का प्लान करेंगे। तो आज शाम तक मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फ्री रहेगा सब चीज, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्विज भी फ्री रहेगा। जो एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क की, उनके लिए एक प्रैक्टिस मॉक के टाइप का हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कर लेंगे कितना उनका प्रिपरेशन है, क्योंकि उसमें 70% क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, 30% मैं स्टैटिक बैंकिंग वगैरह डालूंगा, तो आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और हमारा भी एक ट्रायल हो जाएगा कि हाँ कि कितना आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेहनत का कितना उधर से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए और हमारा आपका एसबीआई का प्रिपरेशन करने के लिए दोनों के लिए सही हो जाएगा, दोनों को पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो शाम को एक वीडियो जरूर आएगी, आपको समझाती हूँ किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं कल। थैंक यू फ्रेंड्स।